So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to understand the case of Flipkart, right? See, इस केस के रिस्पेक्ट में पूरे फैक्ट्स तो बाहर नहीं आए हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग हो रहा है, पर इसका जो कोर फंडामेंटल है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। इस केस को जो है पर्टिकुलर 4 पार्ट्स में बाइफरकेट करके रखा है, जहाँ पे हम बेसिक्स पढ़ेंगे कि फ्लिपकार्ट वर्सेस ईडीए। तो फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो मैं जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताऊंगा, एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होते हैं। इस केस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है, कुछ फैक्ट है, एंड जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ऑफलाइन ट्रेडर्स, ये ट्रेडर्स ऑफलाइन ट्रेडर्स है, इनका जो कन्फेडरेशन है, क्या ये चेंजेस डिमांड कर रहा है, वो चेंजेस के बारे में हम समझेंगे, राइट? क्योंकि इनके एक्शन पे ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फ्लिपकार्ट को नोटिस दिया, अराउंड 10,000 करोड़ की पेनल्टी लगा दी है, और ये बोला है, इनफैक्ट शो कॉज नोटिस दिया है कि आप पे 10,000 करोड़ की पेनल्टी क्यों नहीं लगाई जाए, तो इस पे आप हमें रिवर्ट कीजिए, राइट? क्योंकि उन्होंने फॉरेक्स वायलेशन किया है, एफडीआई का वायलेशन किया है, तो फेमा के तहत इन पे 10,000 करोड़ की पेनल्टी का शो कॉज नोटिस दिया है, जो एक्सटेंड हो सकती है अप टू 300%, जिसको हम बोल सकते हैं कि 31,800, वैसे 10,600 है टू बी स्पेसिफिक, और वो 31,800 तक की पेनल्टी हो सकती है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले एक बेसिक्स देखते हैं। इसको मैं PIP मोड से आपके सामने शेयर करता हूँ ताकि आपको पता चले कि वीडियो की स्पीड का जा रही है, वीडियो किस डायरेक्शन में जा रहा है। सबसे पहले बात करें तो ई कॉमर्स ऑपरेटर में 3 मॉडल होते हैं, B2B, ठीक है, C2C और B2C। तो पहले बात करें B2B जैसा अपना इंडिया मार्ट होता है, वो बिजनेसमैन को कनेक्ट करता है, ये हो गया B2B। एक हो गया C2C क्या होता है, वो कस्टमर से कस्टमर को कनेक्ट करता है, जैसे कि अपना OLX हो गया। और एक हो गया B2C, जो बहुत ही कॉमन है, जो फ्लिपकार्ट और अमेजन है, वो बिजनेसमैन को कस्टमर से कनेक्ट करता है, तो ये B2C मॉडल है। अब सबसे पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो फ्लिपकार्ट और WS रिटेल को और उनके फाउंडर्स को, जो है सचिन बंसल और बिनी बंसल, इनके जो इन्वेस्टर है जो है टाइगर ग्लोबल, इनको अगर इन्होंने शो कॉज नोटिस दिया है, पर वो शो कॉज नोटिस वो 2009 से 2015 के पीरियड का दिया है कि आपने 2009 से 2015 के बीच में FDI का वायलेशन किया है। क्योंकि 2018 में तो फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया था $16 बिलियन में, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। 77% स्टेक लेकर $16 बिलियन में वॉलमार्ट ने खरीद लिया था। इसके पहले जो 2009 से 2015 में आपने FDI का वायलेशन किया है। अब देखो, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर, ये ट्रेडर जो है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर, ये ट्रेडर सारे ऑफलाइन ट्रेडर्स है, ठीक है। इन्होंने अप्लाई करा ईडी को, जो ईडी है इसको अपन बोलते हैं फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी, ठीक है। अब क्या बोला है इन्होंने अप्लाई में, ये बोला है कि ये इनकी एंटी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस है, ठीक है, इनकी प्राइसेस बहुत लो रहती है, इससे जो है एक लाइवलीहुड जो स्मॉल ट्रेडर्स का अफेक्ट होता है। तो एक बेसिक अर्ज था, हो सकता है कि कंप्लेंट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फैक्ट हो, पर एक जो कोर फैक्ट है, जो मेन फैक्ट है, वो ये है कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस है, और वो जो डिस्ट्रॉय कर रहा है लाइवलीहुड ऑफ स्मॉल ट्रेडर। अब जो फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी है, इन्होंने और भी कुछ फैक्ट देखे थे, और वो फैक्ट हम अभी आगे पढ़ेंगे। आफ्टर द फैक्ट जो भी फैक्ट थे, वो फैक्ट समझने के बाद ये करा उन्होंने एक शो ऑफ नोटिस इशू करा, क्योंकि जब उन्होंने आगे जांच करी तो उनको दिखा कि ये तो वायलेशन हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज़ का। तो इसके रिस्पेक्ट में उन्होंने एक्शन जारी करा, मतलब कि शो ऑफ नोटिस दायर करा फ्लिपकार्ट पे। सचिन बंसल, बिनी बंसल जो फाउंडर है, टाइगर ग्लोबल जो इन्वेस्टर है, और वही है कि आप प्रूव करो कि वायलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसीज़ क्यों नहीं है। तो ये 2009 से 2015 के बारे में बात कर रहे हैं। अब इनको जो है वो रिप्लाई 90 डेज में करना है, राइट? सबसे पहले जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर जो स्वीपिंग चेंजेस, मतलब कि जो वो चेंजेस डिमांड कर रही है, वो ये बोल रही हैं कि जो फ्लिपकार्ट है वो क्या करती है कि जो फॉरेन के जो सेलर है, फॉरेन के सेलर है, उनको प्रेफरेंशियल सेलर सिस्टम अलॉट कर रही है। प्रेफरेंशियल सेलर सिस्टम मीन्स कुछ सेलर्स को ही ये प्रमोट कर रही है, जैसे WS रिटेल। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो WS रिटेल है, ठीक है, अब फॉरेन एंटिटीज़ है, इनका इन्वेस्टमेंट जो है फ्लिपकार्ट में हुआ, ठीक है, क्योंकि फ्लिपकार्ट इनके सामान को बेच रही है, तो फॉरेन एंटिटीज़ का फ्लिपकार्ट में इन्वेस्टमेंट है। और फ्लिपकार्ट जो है अब क्या कर रही है, उस FDI जो डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट आया है, उससे ही अपनी इन्वेंट्री परचेस करिए, उससे ही ये इन्वेंट्री परचेस करके सेल कर रही है। मतलब कि FDI का उपयोग क्या हो रहा है, इन्वेंट्री परचेस करने में हो रहा है, सिंपल सी बात। दूसरा एलिगेशन ये है कि आप सेगमेंट ऑफर दे रहे हो, ठीक है, पर्टिकुलर कस्टमर को सेगमेंट ऑफर दे रहे हो, जबकि वो नहीं होना चाहिए। तो पहला हो गया, आप डॉलर का उपयोग इन्वेंट्री परचेस करने में कर रहे हो। दूसरा, आप सेगमेंट ऑफर दे रहे हो पर्टिकुलर कस्टमर को। तीसरा, कस्टमर जब आप सेल करते हो, फ्लिपकार्ट जब सेल करती है कस्टमर को, तो जो भी इन्फॉर्मेशन कस्टमर से वो गैदर करती है, तो वो सेलर को यूज़ करने में आ जाती है। तो ये क्यों हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तीसरी बात हुई इन्फॉर्मेशन की अपनी।
जहाँ पे हमने एक ई कॉमर्स एंटिटी के बारे में समझा, जहाँ पे हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करी, सेगमेंट ऑफर्स की हमने बात करी, कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन को सेलर यूज़ कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, तीसरा पॉइंट, और चौथा आप अपने ही प्रोडक्ट, क्या बोल रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या कर रहा है कि अपने ही प्रोडक्ट, मतलब कि उनका काम क्या होता है कि सेलर को बायर से कनेक्ट करना बस। पर ये इनके बाद जब समझ में आ गया कि बायर तो उनका एक बेस क्रिएट हो गया, मार्केट बेस क्रिएट हो गया, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी ही ब्रांडिंग कर रहे हैं। जैसे अपन ने देखा है अमेजन बेसिक्स होता है, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट होते हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि अपने ही प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दिया, जबकि वो नहीं होना था। अपनी ही एक ब्रांडिंग क्रिएट करे जो कि नहीं होना था। ये 4 पॉइंट्स थे, ठीक है, जो ये डिमांड कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे इंक्वायरी हो। तो यही कुछ सर्टन फैक्ट थे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रोब करा है। प्रोब इन द सेंस कि उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि उनसे कलेक्ट कर रहे हैं फैक्ट, ताकि हिडन इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके। तो फ्लिपकार्ट और WS रिटेल पे प्रोब जारी करा है, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो पीरियड जो है 2009 से लेकर 2015 तक का था। एंड जो है वॉलमार्ट ने 2018 में $16 बिलियन और 1 बिलियन मतलब कि 100 करोड़, तो $1600 करोड़, ठीक है, $1600 करोड़ में फ्लिपकार्ट को ख़रीदा एंड फ्लिपकार्ट का 77% स्टेक लिया, ठीक है। और 2015 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2015 के बाद से WS रिटेल ने ऑपरेशन सीज कर दिया, वो फ्लिपकार्ट को अब सामान नहीं बेच रहा है, तो इसलिए 2009 से 2015 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और 2009 से 2018 के बारे में नहीं, 2009 से 2015, क्योंकि 15 के बाद से WS रिटेल ने सीज कर दिया ऑपरेशन फ्लिपकार्ट के साथ, एंड 2018 में तो वॉलमार्ट ने ही खरीद लिया। तो ये पर्टिकुलर फैक्ट थे। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी इस पर्टिकुलर केस के रिस्पेक्ट में फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी, वो इस वीडियो के थ्रू, वो आगे की और जो फर्दर वीडियोस बनेंगे उसके थ्रू आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिलहाल ये इतने फैक्ट थे, ये फैक्ट आपको बता दिए हैं, ये पर्टिकुलर केस आपको बता दिया गया है। पेनल्टी 10,000 करोड़ की है, एंड जो 300% तक भी जा सकती है, राइट। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। पर अगर वीडियो का अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CA TV। बाय।